विपक्ष के खिचड़ी वाली जो हांडी है वह फूट गई है और दाल कहीं गिर गया, चावल कहीं गिर गया। दरअसल विपक्षी एकता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और जो अभी हाल में ये चुनाव में करारी पराजय मिली जिस तरह से, चाहे वो मध्य प्रदेश हो और चाहे राजस्थान हो या अन्य राज्य, हर जगह पराजय मिली, केवल तेलंगाना में ही कांग्रेस की बात बनी। तो ऐसे में सबसे बड़ा हमला जो किया वो शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए किया और वह भी उद्धव ठाकरे के संपादकीय में साफ साफ लिखा गया कि जब 100 लोग खाना बनाएंगे तो खाना खराब हो जाएगा। लोग आते हैं, बैठक करते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं। तो ऐसे में उद्धव ने बड़ा सवाल कर दिया है, जो विपक्षी गठबंधन की एकता को लेकर तमाम बैठकें होती है वह अब सवालों के घेरे में आ गई हैं। इसके अलावा उद्धव ने कहा है कि 28 घोड़े 27 घोड़े हैं रथ में, लेकिन सारथी कौन है आखिर? तो असली सारथी कौन है उसका ये नहीं पता। यानी सीधे सीधे जो बातें अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता किया करते थे कि विपक्षी गठबंधन में पूरी तरह से फूट है, कोई एक नहीं है, वो बात आज सामना के मुखपत्र के जरिए साफ हो गई। तो बड़ा सवाल कि क्या विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं चुनौती देता नजर आ रहा है? तो इसका जवाब सीधे सीधे बयानों में नजर आ जाता है कि जब एकता ही नहीं है, जब गठबंधन का कोई स्वरूप ही नहीं तय, कोई नेता नहीं है, गठबंधन के भीतर से ही बगावत के तेवर नजर आ जाते हैं, तो ऐसे में जाहिर है कि बहुत मुश्किल होगा मोदी के विजय रथ को रोक पाना। विपक्ष के बूते की बात फिलहाल नहीं नजर आती है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे जो कि सामना में ये भी कहते हैं कि ये जो हार हुई है मध्य प्रदेश की हो या राजस्थान की, तो ये विपक्षी गठबंधन की हार कतई नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की हार है। बड़ी बात सुनिए, कांग्रेस की हार केवल। इसके अलावा पटना में जो पोस्टर लगे, चौंकाने वाले पोस्टर है, उसमें सीधे सीधे नीतीश कुमार को पीएम बनाने की मांग कर दी है जदयू के कार्यकर्ताओं ने। तो अब एक तरफ तो बैठकों का दौर है और बात अहम इसलिए हो जाती कि आज भी विपक्षी दलों की बैठक है, लेकिन इस बैठक के पूर्व जिस तरह से बयानों का सिलसिला जारी है, बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं, तो उससे नुकसान जो है सीधा सीधा विपक्ष को ही हो रहा है। तो जख्मी विपक्ष ही हो रहा है। तो जिस तरह से विपक्ष का दावा है, जो एकता है बार बार, तो कुल मिला के ये वो वाली खिचड़ी हो गई है जो खिचड़ी तैयार होने से पहले मटका गिर गया और खिचड़ी फूट गई। मटके के साथ साथ खिचड़ी के दाने इधर उधर बिखर गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो ऐसे में अब जब 2024 का चुनाव चंद महीनों बाद होना है तो विपक्ष क्या करेगा? क्या लगता है आपको? कमेंट करिए फटाफट सब लोग कि क्या लगता है कि विपक्ष जो है ये कुछ कर पाएगा या मध्य प्रदेश राजस्थान की तरह धड़ाम हो जाएगा? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट है उससे कहीं नज़र नहीं आता कि विपक्ष कहीं टिकता नज़र आता, क्योंकि विपक्ष की जो बैठकें होती हैं, बैठकों से पहले ही बगावती तेवर सामने आ जाते हैं। ना तो कोई सारथी है, ना तो कोई चेहरा है, फिर भी बीजेपी वो भी मोदी जैसे व्यक्ति को चुनौती देने की बात की जा रही है, जिनके सामने अभी अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान विपक्ष बुरी तरह से हार चुका है। इन पराजयों के बाद आज बैठक जो हो रही है उसके पहले ही जिस तरह से सामना ने हमला कर दिया सीधे सीधे गठबंधन पर ही। इसके अलावा पटना में नीतीश के पोस्टर लगे, तो राहुल गांधी अब क्या करेंगे? क्योंकि राहुल गांधी को भी कांग्रेस चाहती है राहुल गांधी चेहरा हो, जदयू चाहती है नीतीश कुमार चेहरा हो। तो अब बात कहीं से बनती फिलहाल नज़र नहीं आती, क्योंकि शिवसेना का अलग सुर है, नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकर्ताओं का अलग सुर है और राहुल गांधी का सुर अलग है। तो अब ऐसे में जो खिचड़ी पकाई जा रही थी, तो उस खिचड़ी को लेकर के तमाम जो कथित वीडियो यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर हैं, जो कि लगातार जो है एक तरह से चुनाव में मध्य प्रदेश में भी जिता रहे थे कांग्रेस को, राजस्थान में भी जिता रहे थे, तो सबकी पोल खुलती नज़र आ रही, क्योंकि चुनाव परिणाम के बाद तो सब कुछ जाहिर हो गया। लेकिन अब जो इनका गठबंधन है वो गठबंधन किस तरह का है? एक तरह से जैसे कल्याण सिंह जी जब कभी सभाओं में कहा करते थे कि भानुमति का कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा,
तो वही बात आज सार्थक सिद्ध हो रही है विपक्षी गठबंधन में, क्योंकि इस तरह से कि आपस में ही हमले करके तो कहीं से जो राहुल गांधी हों, अखिलेश हों या नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हों, इनका जो सपना है कि बीजेपी को सत्ता से हटाने का, तो इस तरह से तो सच होना बहुत दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। चंद महीने बाद चुनाव होना है और विपक्षी राग अलग अलग जो नज़र आ रहे हैं, इससे निश्चित रूप से बीजेपी के समर्थक जरूर खुश होंगे और साथ ही साथ विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसका दी है उद्धव ठाकरे के बयान ने और नीतीश कुमार के लगे पोस्टर ने। तो आप क्या सोचते हैं, क्या 2024 में मोदी को कोई चुनौती देता नजर आता है या नहीं? ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।